सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं टॉय स्टोरी 4 फिल्म के ट्रेलर के बारे में, जो लगभग 2 मिनट 27 सेकंड्स का है। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस ट्रेलर में जिस वजह से ये फिल्म हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती भी है या नहीं। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट तो बनता है, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो भी बात करने वाला हूँ वो फिल्म की स्टोरी से रिलेटेड है, और जो लोग नहीं चाहते कि उनका फिल्म देखने का एक्सपीरियंस मैं खराब करूँ तो वो लोग इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर चले जाए। सो फ्रेंड्स, टॉय स्टोरी फिल्मों की खासियत ये रही है कि फिल्म के हर एक पार्ट हमें इमोशनल करने में कामयाब होते हैं। खास करके फिल्म के थर्ड पार्ट ने तो लोगों को रुला ही दिया था। लेकिन अब बात की जाए फिल्म के फोर्थ पार्ट की, तो कहा यह भी जा रहा है कि इस फिल्म का फोर्थ पार्ट टॉय स्टोरी की बाकी की सीरीज से काफी ज्यादा इमोशनल है। लेकिन अगर इस एंगल से ट्रेलर पर नजर डाले तो ट्रेलर में हमें थोड़े बहुत ही इमोशनल सीन्स नजर आ रहे हैं, जिनकी डिटेल जानकर आप भी शायद थोड़ा इमोशनल हो जाए। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे नजर डालते हैं फिल्म के ट्रेलर पर। वेल, तो ट्रेलर के स्टार्ट में ही हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है फोर्की, और इस कैरेक्टर को बॉनी ने अपने हाथों से बनाया है। यानी ये कोई टॉय नहीं है, बल्कि बॉनी की एक इमेजिनेशन है जो अब जिंदा हो गई है। यानी फोर्की की कोई बैक स्टोरी नहीं है कि उसे बड़ी कंपनी ने मैन्युफैक्चर कर बनाया है, ठीक वैसे ही जैसी बाकी टॉय स्टोरी के सीरीज के टॉयज बने हैं। और ये चीज कंफर्म तब हो जाती है जब फोर्की का कैरेक्टर लोगों को देखकर डर जाता है और वो नीचे गिर जाता है, और हमें वहाँ पर फोर्की के लकड़ी के पैरों में बॉनी का नाम लिखा हुआ नजर आता है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें यहाँ पर वुडी के कैरेक्टर में बहुत बड़े चेंजेस देखने मिले, ऐसे चेंजेस जिन चेंजेस को हमने आज तक टॉय स्टोरीज की फिल्मों में देखा नहीं था। वेल, तो टॉय स्टोरी 1 में ये दिखाया गया था कि वुडी का कैरेक्टर अपने आगे किसी दूसरे टॉयज को गिनता नहीं था, क्योंकि वो एंडी का एक फेवरेट टॉय था। लेकिन उस फिल्म में फिर इंट्रोड्यूस करवाया गया बज़ लाइटयियर को, जिसे देखकर वुडी एक तरीके से जल गया और वो नहीं चाहता था कि वुडी की जगह बज़ ले। लेकिन अब सिचुएशन काफी ज्यादा अलग है। यहाँ पर वुडी अपने नए ओनर के बारे में खास करके ये सोचता है कि उसकी खुशी पहले आती है, भले से ही इसके लिए वुडी बॉनी का फेवरेट टॉय हो या ना हो। और अब ट्रेलर में भी यही दिखाया गया है कि वुडी किसी भी हाल में बॉनी को खुश रखना चाहता है। लेकिन अब यहाँ पर फोर्की गलती कर देता है और चलती बस से खुद को मारने की कोशिश करता है, या फिर वहाँ से भागने की, ये बोलकर कि वो एक टॉय नहीं है। लेकिन अब वुडी फोर्की को वापस लाने चला जाता है ताकि जब बॉनी की आंख खुले तो उसके हाथों में फिर से फोर्की हो। और हमें यहाँ पर ये पता चल जाता है कि फिल्म का मेन प्लॉट है क्या। यहाँ पर वुडी एक मिशन पर निकला है, जिस मिशन में वुडी को फोर्की को वापस लाना है, और ऐसा हमने टॉय स्टोरी की हर एक फिल्मों में देखा है। अगर यहाँ पर बात करूँ टॉय स्टोरी 1 की, तो फर्स्ट पार्ट में बज़ लाइटयियर घूम गया था, और सेकंड पार्ट में वुडी खुद घूमा था, और थर्ड पार्ट में सारे के सारे टॉयज एंडी से बिछड़ गए थे और उनका मिशन था फिर से एंडी के पास वापस जाना। लेकिन इन सब के बावजूद भी फिल्म के तीनों पार्ट जबरदस्त थे, क्योंकि पिक्चर स्टूडियो को पता है कि फिल्मों को किस तरीके से लोगों के सामने रखना है ताकि लोग फिल्म को देखते वक्त फिल्म में ही खो जाए, और यही चीज पिक्चर स्टूडियो को बेस्ट बनाती है। खैर, तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वुडी फोर्की को कन्विंस कर रहा है कि वो बॉनी के पास वापस जाए, ताकि बॉनी उन मेमोरीज को अपने दिमाग में एक याद बनाकर रख सके, ताकि जब भी वो उसे याद करे तो बस खुश ही हो। और यही टॉयज का काम होता है। लेकिन फोर्की को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इन्हीं सब के चलते वो लोग फंस गए हैं एक टाउन में, जिस टाउन का नाम है ग्रैंड बेसिन, जहाँ पर वुडी को उसकी पुरानी दोस्त बॉपी मिलती है। और वुडी इस लैम्प को देखकर ये बात समझ जाता है कि इस एंटीक स्टोर में उसका कौन वेट कर रहा है, क्योंकि बॉपी इसी लैम्प के सेट के साथ आती थी। खैर, तो अब वुडी पुराने ख्यालों में खो गया है, और इसी के चलते वो इस एंटीक स्टोर में बॉपी को ढूंढने आ गया है। लेकिन अब यहाँ पर वुडी और फोर्की को बंदी बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये काम कर रही है गैबी, जो शायद खुद को इस एंटीक स्टोर की इंचार्ज मानती है, और इसीलिए उसकी खुद की एक टॉय की आर्मी भी है, जिन टॉयज को देखकर बस हमें एक ही कैरेक्टर की याद आती है, और वो कैरेक्टर है गूज़बम्प फिल्म का स्लैपी। खैर, तो यहाँ पर वुडी और फोर्की को बचाने के लिए बॉपी आ जाती है, जिसे देखकर वुडी अब काफी हैरान है, क्योंकि यहाँ पर बॉपी के कैरेक्टर में भी काफी चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर मैं बात लुक की नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी की कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बॉपी की पर्सनैलिटी आप मान सकते हो एक भोली भाली कैरेक्टर के तौर पे दिखाई गई थी, जो वुडी से प्यार करती थी। लेकिन अब वो यहाँ पर बिल्कुल बिंदास है और उसे किसी की भी परवाह नहीं है। और इस सीन को देखकर हमें ये पता चल जाता है कि फिल्म में एक फ्लैशबैक का सीन भी होगा, जिस सीन में हमें दिखाया जाएगा एक ऐसा सवाल जिस सवाल को फिल्म के फर्स्ट पार्ट से ही लोग पूछ रहे थे कि बॉपी कहाँ गई। और अब इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि ये वही सीन है जिस वक्त बॉपी वुडी से अलग हो गई थी। लेकिन यहाँ पर वुडी बॉपी को वापस लेने आया था, पर उसने खुद का डिसीजन ले लिया था कि अब वो उन लोगों के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि इस बॉक्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक अलग डोनेशन बॉक्स है, और यहाँ पर बॉपी को डोनेट एंडी की बहन ने किया होगा, क्योंकि उस टाइम पर ये टॉय एंडी की बहन का ही था। यानी फिल्म में इमोशनल भर भर के डाले गए हैं। खैर, तो एक तब का टाइम था
और एक आज का टाइम है। और अब इस टाइम पर बॉपी सभी उन टॉयज को बचाती है जिन लोगों को शायद फेंक दिया गया है या फिर डोनेट कर दिया गया है। और यही चीज शायद बॉपी ने वुडी को भी समझाई है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब बॉनी तुम्हें और तुम्हारे बाकी दोस्तों को भी फेंक देगी। और शायद इसी चीज की वजह से वुडी भी कन्विंस हो गया है और उसने भी अब अपना रास्ता चुन लिया है, क्योंकि इस सीन में हम साफ साफ सुन सकते हैं कि फॉल्की वुडी को वापस बॉनी के पास चलने के लिए कह रहा है, लेकिन वुडी ने यहाँ पर अपना रास्ता चुन लिया है कि उसे अब किस रास्ते आगे जाना है। यानी फिल्म में हमें एक अलग ही ट्विस्ट देखने मिलेगा। लेकिन अब वुडी की परवाह उसके दोस्तों को भी है, खास करके बस को। इसलिए वो लोग यहाँ पर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर वुडी अपने टाइम पर वापस नहीं आता है तो उन लोगों को जाकर वुडी को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अब कोई भी रेडी नहीं है कि वो लोग बाहर जाकर वुडी को ढूंढे। लेकिन बस यहाँ पर हार नहीं मानना चाहता, इसलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढने निकल पड़ा है। और दूसरी तरफ बॉनी उठ गई है और वो ढूंढ रही है शायद उन तीनों को, यानी बस, वुडी और फॉल्की को, जो अब बॉनी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए बॉनी अब एक जगह पर बैठकर रो रही है। खैर तो अगले सीन में हम देख सकते हैं कि बॉनी वुडी को अपने रिफ्यूजी कैंप लेकर आ गई है, जिस कैंप में उसके अलावा और भी काफी सारे विंटेज टॉयज है। जी हाँ, इन टॉयज को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये सभी के सभी टॉयज आज की तारीख के हैं। यानी इन टॉयज की पॉपुलैरिटी एक टाइम पर थी लेकिन अब खत्म हो गई, इसलिए इन टॉयज को अब कोई नहीं पूछता। वेल तो अब आ जाए इस फेयरवेल के सीन पर, तो हम वहाँ पर एक राइड के कलर को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद इसका रेफरेंस बज लाइट डियर के सीरीज के विलेन जॉर्क का है। और इस सीन में आ जाए तो हमें यहाँ पर टेनी का कैरेक्टर नजर आता है, जिस कैरेक्टर को हमने टिन टॉय फिल्म में देखा था, जो पिक्सर की एक शॉर्ट फिल्म थी। एक और शॉर्ट फिल्म थी जिसका नाम था पिक्सर स्मॉल फ्रे। उस शॉर्ट फिल्म में हमने फ्रैंकलिन के कैरेक्टर को देखा था, जो हमें इस सीन में यहाँ पर नजर आता है। खैर तो उसके बाद आ जाए तो हमें इस सीन में दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक, जहाँ पर वुडी अपने पुराने दिनों को एंडी के साथ याद कर रहा है कि वो पल कितने खूबसूरत थे और एक टाइम आज का है। उसके बाद हम एक और नए कैरेक्टर को देख सकते हैं, जिस कैरेक्टर का नाम है गिगल मैकडिम्पल्स। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये बॉपी की साइड किक हो। और उसके अगले सीन में हम देख सकते हैं बस को उड़ते हुए, जो शायद यहाँ पर वुडी को बचा रहा होगा। लेकिन सभी को पता है कि बस उड़ नहीं सकता, तो शायद वो क्रैश होगा और सीधे पहुंच जाएगा इस विनिंग प्राइज की दुकान में, जहाँ पर हमें दो और नए कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जिनका नाम है बनी और डकी। और इन कैरेक्टर्स की वॉइस दी है कीगल माइकल की और जॉर्डन पीले ने। और इन लोगों के कैरेक्टर को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों बस से बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं, क्योंकि शायद अब इस दुकान में ज्यादा टॉप पर प्राइस बस ही है और वो लोग नहीं चाहते कि उनकी जगह कोई और नया टॉयज ले। इसलिए शायद हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर बस की मदद भी करे, ताकि वो लोग फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पर पहुंच पाए। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है डू का बूम का कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर की वॉइस दी है कियानो रिवन ने। और हमने इस कैरेक्टर को इसके पहले भी इनक्रेडिबल्स 2 के इस सीन में देखा था, लेकिन अब इस कैरेक्टर को काफी क्लियर तरीके से हमारे सामने रखा गया है। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब तक ये नहीं समझ आया है कि फिल्म में विलन है कौन। तो शायद हो सकता है कि कियानो रिवन का ये कैरेक्टर भी फिल्म का विलन हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूक इस फिल्म में वुडी की मदद करे। और अगर इस कैरेक्टर की रेफरेंस की बात करें तो इस कैरेक्टर को 90s के मोटरसाइकिल्स के स्टंट्समैन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इस सीन में भी हम देख सकते हैं इस कैरेक्टर को एक स्टंट करता हुआ। और फिर अगले सीन में हम सुन सकते हैं कि वुडी ये कहता है कि उसे बनाया गया था एक बच्चे के लिए, ताकि बच्चे उसे देखकर काफी खुश हो। लेकिन अब सिचुएशन काफी बदल गई है और इसी के साथ साथ वुडी का कैरेक्टर भी। तो अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या वुडी फिल्म के एंड में बॉनी के पास वापस जाएगा भी या नहीं। और अगर वुडी बॉनी के पास वापस चला गया तो क्या वो अपने साथ बॉपी को लेकर जाएगा या उसे वहीं पर छोड़ देगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिल्म की मेन विलेन बॉपी ही हो, जो चाहती है कि वुडी उसके साथ ही रहे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वुडी के अलावा बॉपी के कैरेक्टर में भी बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं। वेल तो अब बात करें कि क्या ये फिल्म हिंदी में डब होगी या नहीं, तो जवाब है जी हाँ। इस फिल्म को हिंदी, इंग्लिश और बाकी अदर लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा हमारे इंडियन सिनेमा में। तो अब वेट कीजिए 21 जून का, जिस तारीख को ये फिल्म पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। और सॉरी, मैंने इस फिल्म के ट्रेलर को काफी लेट ब्रेक डाउन किया, और उसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, मैं बहुत ज्यादा बिजी था अपने कामों को लेकर। और जी हाँ, यूट्यूब मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, मेरे और दूसरे भी काम होते हैं जिन्हें करने के बाद मैं आकर यूट्यूब पर बैठकर अपना दूसरा काम करता हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप तक सारी के सारी हॉलीवुड मूवीज के अपडेट पहुंचाता रहूं, जिनकी अपडेट्स देना मैं आपको कभी भी बंद नहीं करूंगा। वेल तो अब ट्रेलर में जितनी भी डिटेल मुझे नजर आई थी उन सब की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज मिस कर दी है तो उस बारे में भी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।